प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। मुझे कहते हैं मैं वो नहीं जो दुनिया मुझे कहती है, मैं वो नहीं जो परिस्थितियां कहती हैं। मैं वो हूँ जो तू मुझे कहता है। यीशु मैं पूछ नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं बेटा हूँ, बुलाया हुआ नहीं पर चुना हुआ हूँ मैं, हारा हुआ नहीं जीवन से बढ़कर हूँ मैं। मेरी पहचान मेरे खुदा से है, मेरी पहचान मेरे खुदा से है। जो सामर्थ मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु मैं पूछ नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं बेटा हूँ, बुलाया हुआ नहीं पर चुना हुआ हूँ मैं, हारा हुआ नहीं पर जीवन से बढ़कर हूँ मैं। मैं कौन हूँ मुझे दुनिया नहीं बता सकती, इसके लिए तो मुझे उसके क्रूस की तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि
चमकी और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरा बाहरी रूप, रंग या परिस्थितियां मेरी पहचान नहीं है, पर मेरी पहचान यीशु मसीह ने अपने खून से लिखी है। और अब वो खुद कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके काम प्रकट कर सको। तो कैसे मैं हार सकता हूँ? तो कैसे मैं झुक सकता हूँ? कैसे मैं पीछे मुड़ सकता हूँ? कुछ नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं। What's your turn? कुछ नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं बेटा हूँ। बुलाया हुआ नहीं, पर चुना हुआ हूँ मैं, हारा हुआ नहीं, पर जीवन से बढ़कर हूँ मैं। बुलाया हुआ नहीं, पर चुना हुआ हूँ मैं, हारा हुआ नहीं, पर जीवन से बढ़कर हूँ मैं। मेरी पहचान मेरे खुदा से है, मेरी पहचान मेरे खुदा से है। अभी समय है वचन से सुनने का, तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे और आज के वचन को हम ग्रहण करें, उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। इस समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। इब्रानियों के नाम पत्री 12वां अध्याय। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लोहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ
धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, और ध्यान से देखते रहो। ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाऊ की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबील की लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि उसने आज की आराधना में हमें सहायता की और आज के वचन से पढ़ने में हमें परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमें सहायता की। अभी समय है परमेश्वर से प्रार्थना का कि हम आज के शब्दों को प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बांटें। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदावंद प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं खुदावंद आज के इस पवित्र दिन के लिए कि जो प्रभु जी समय आपने हमें दिया है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर आपके नाम की स्तुति महिमा आराधना कर सके। प्रभु जी हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय प्रभु जी आपके तमाम उन लोगों के लिए जो प्रभु जी आपके नाम के सताव के कारण सताए जाते हैं। प्रभु जी हम जानते हैं कि आजकल के प्रभु जी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, चाहे वो कुछ राजनीतिक दबाव हो, चाहे कुछ एक धार्मिक प्रतिक्रिया हो। प्रभु जी कई बातों में प्रभु जी लोगों का सताव प्रभु तेरे लोगों के ऊपर बढ़ता ही जाता है। पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर तो प्रभु अपने लोगों के ऊपर प्रभु जी हिम्मत और प्रभु जी उनको ढांढस दे, ताकि पिता परमेश्वर वो हर एक परिस्थिति में प्रभु जी तेरे नाम के अनुसार प्रभु जी स्ट्रांग खड़े रह सके पिता। और किसी भी प्रभु जी दबाव को प्रभु जी वो तेरे शब्दों के साथ, तेरे वचनों के साथ प्रभु जी उनको प्रभु जी सामना कर पाए पिता परमेश्वर प्रभु। क्योंकि खुदावंत प्रभु जी हमारी लड़ाई पिता परमेश्वर किसी मनुष्य से नहीं प्रभु जी, किसी जाति से नहीं, बल्कि प्रभु जी हमारा जो युद्ध है प्रभु शैतान से है पिता परमेश्वर।
पिता हम चाहते हैं कि प्रभु तू शैतान से प्रभु जी हमें लड़ने के लिए प्रभु जी बुद्धि ताकत सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम प्रभु जी अपनी बल छल से नहीं प्रभु जी, बल्कि आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी शैतान की शक्तियों से लड़ पाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु हम चाहते हैं कि खुदावंद जो लोग प्रभु जी तेरे नाम के कारण प्रभु जी भारत के ही नहीं बल्कि प्रभु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभु जी अलग अलग जगहों के ऊपर प्रभु जी आपके नाम का सुसमाचार फैला रहे हैं प्रभु जी, हम नहीं जानते कि प्रभु जी कौन कहाँ पर प्रभु किस हालात में है प्रभु, लेकिन खुदावंद प्रभु जी आप हर एक जन को जानते हैं प्रभु, भारत के हर एक राज्य को प्रभु जी, हर एक प्रभु जी हम जिले को प्रभु, हर एक स्टेट को प्रभु जी आपके ही पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर तेरा दास प्रभु जी हर एक राज्य में रहकर प्रभु जी आपके विश्वास के साथ प्रभु सेवकाई को करता रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदावंत प्रभु जी। एक बार फिर से हम चाहते हैं कि अपनी आत्मा का वरदान प्रभु जी हर एक जन के ऊपर बना रखे प्रभु। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु। हम PBJ 5:16 के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, जिसमें प्रभु जी हमें साफ दिखाया गया कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो प्रभु जी। एक इस समय प्रभु हम स्मरण करते हैं खुदावंत प्रभु जी, एक दूसरे को प्रभु जी हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हुए प्रभु जी हम उनको भी प्रभु जी आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका प्रभु यीशु मसीह आत्मा कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इन वचनों को प्रभु जी अपनी ढाल बनाते हुए प्रभु हम आज की प्रार्थना को यहीं प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ मांगते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। आज की प्रार्थना में आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद।